नमस्कार। आज मध्य प्रदेश में जो सोशल मीडिया में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार जिसको हम कहेंगे कि प्रचार प्रसार, इस युद्ध में जिसको सेना नायक कहते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के डोमेन में हम उनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के आज के इस सम्मेलन में आप सब लोगों का मैं स्वागत करते हुए शुरू में उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आए, तो मैं हैदराबाद से आया हुआ था और मेरा पार्टी के कोई प्रवास में भोपाल जिले में ग्रामीण जिला जो है उसमें प्रवास करने के लिए मैं गया था। वहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद इस बीच में आप लोग उद्घाटन सत्र और कुछ पैनल डिस्कशन और सब इम्पोर्टेंट उसमें आप शामिल रहे हैं। मैं बाहर देख रहा था तो एक पत्रकार ने इसके बारे में एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी डिजिटल उसमें मेरे पास पहुंचा और वो बहुत इम्पोर्टेंट टिप्पणी है। तो उन्होंने टिप्पणी ये की कि डिजिटल में भी मजहब होता है, ये पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया। और दूसरा उसमें उन्होंने आगे कहा, अभी चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव हिंदू मुसलमान के विषय पर लड़ा जाएगा। तो इस प्रकार की एक टिप्पणी की। तो यहाँ भी कई पत्रकार हैं, मैं उसके विषय में कुछ कहूँ ना तो बाहर ये लोग मानेंगे कि भाई हम भी चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं कि आप लोग स्वतंत्र और स्वायत्त ढंग से देश की अस्मिता और देश की पहचान और देश की संस्कृति के लिए बहुत, जिसको कहते हैं कि रोज 24 घंटे सांस्कृतिक जागरण की इस डिजिटल डोमेन के माध्यम से लड़ने की जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। मैं सुबह एक बैठक में जब गया, मैंने बताया, मैं उससे प्रारंभ करना चाहता हूं कि मैं गया था तो यहां ग्रामीण जिले में जिस मंडल में गया था तो वो मंडल बहुत ऐतिहासिक मंडल है और उसमें कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया था, जगदीशपुर गौरव के नाम से, सब लोग जानते होंगे। 1715 में दोस्त मोहम्मद खान जो हमला किया था और बाद में जो भोपाल के नवाब के नाम से आप लोग जानते हैं, 1715 में उसकी पहले युद्ध भी रहे, कुछ भी रहे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। उस गांव में बहुत सारे लोगों को युद्ध में धोखेबाजी से या कैसे भी करके कत्ल किया, नरसंहार किया। और उस दिन जगदीशपुर का नाम इस्लामपुर हो गया था।
1715 में जगदीशपुर का नाम इस्लामपुर हो गया था। और वहां एक नदी बहती है और उस नदी का नाम बाणगंगा से हलाली हो गया था। और 1715 और 2023 अब कुल मिलाकर के 308 साल के बाद एक सरकार आया और एक माननीय मुख्यमंत्री आए और मेरे साथ आज की बैठक में वहां के अपने विधायक माननीय खत्री जी भी थे। और वो विधायक क्या संघर्ष किया। यूपीए के सरकार में यहां से प्रस्ताव बना के भेजा कि भाई ये हलाली नाम की जो नदी का नाम रखा गया, ये हम बार बार ये हलाली नाम बोलना, यानी जो हलाल किया गया था, कत्ल नहीं किया, हलाल किया था, और उसको गौरव के साथ हलाली कहने में, और हलाली कह रहे हैं। और 308 साल उस गांव के लोग, दूसरे गांव के लोग और उस मंडल के लोग, इस प्रदेश के लोग ये कहें कि इस नदी का नाम हलाली है और उस गांव का नाम इस्लामपुर है। अब मुझे बताइए कि ये विधायक दिल्ली के रास्ते बार बार जाते हैं और फाइल भेजते हैं और प्रस्ताव भेजते हैं कि नाम बदलो। हमें हक है कि हमारे गांव की जो पुराना नाम है वो वापस चाहिए। हम आजाद हो गए। आजाद होकर के 60 साल, 70 साल, 75 साल हो रहे हैं। और हमारे आजादी का अर्थ क्या है कि जब हमारे गांव का नाम जो चला गया है वो वापस नहीं पाए तो, और हमारा नदी का नाम जो है वो जो चला गया जो वापस ना पाए, तो यूपीए की सरकार नाम नहीं बदलती, नाम नहीं बदलती। और अंत में जब वर्तमान सरकार दिल्ली में जो बैठी है उसने अनुमति दी, पारित किया, तब वो इस्लामपुर से बदलकर जगदीशपुर हो गया। हलाली के नाम बदलकर बाणगंगा हो गया। मैं उस गांव के, उस मंडल के लोगों से मिलके मैं आ रहा हूं। अभी मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव का मुद्दा है। मैं पूछ रहा हूं कि ये वोटों का मुद्दा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये पार्टियों का मुद्दा है। तो फिर अपमान कर रहे हो, फिर अपमान कर रहे हो। मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया के लोग रहते हुए ये अपमान और कितने साल ये हमें झेलना पड़ेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। दोस्त मोहम्मद कौन है? मैं कहना चाहता हूं ये माइंडसेट खतरनाक इस्लामपुर नहीं है, खतरनाक हलाली नहीं है। खतरनाक है कि ये माइंडसेट इस्लामपुर से मेरे ओरिजिनल नाम को लेने के लिए जो रुकावट डालना चाहती है, उसको तरह तरह के तर्क देती है और मेरे अस्तित्व की पहचान के बीच में रोड़ा बनती है, वो खतरा है, वो खतरनाक है। डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव इसके लिए है। चुनाव आते हैं जाते हैं, राजनीति तो चलती रहती है। राजनीति का मतलब पेट पालने के लिए, राजनीति का मतलब है रोजगार के लिए, राजनीति का मतलब है आमदनी के लिए, राजनीति के लिए क्या क्या पेंशन पाने के लिए,
जितना आमदनी महत्वपूर्ण है, जितना रोटी कपड़ा मकान महत्वपूर्ण है, जितना पेट पालना महत्वपूर्ण है, जितना टैक्स बचाना महत्वपूर्ण है, जितना सड़क महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है मेरा पहचान। अगर अंग्रेजी लोग आए, ट्रेन ट्रैक बनाया और कुछ और बनाया और कोई पहचान की प्रॉब्लम हो जाए तो भी चिंता नहीं कि वो सब कुछ ठीक है, तो क्या हम रहेंगे? आजादी का मतलब केवल पेट पालने के संबंधित विषय नहीं है, केवल रोजगार के विषय नहीं है। इसीलिए राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में मेरी पहचान के वो सभी मुद्दे उतने ही महत्वपूर्ण है। ये बात, इसलिए लड़ाई अधूरी है, अभी लड़ाई पूरा नहीं हुआ है। हबीबगंज है, हबीबगंज का नाम बदलते हैं, रानी कमलापति के नाम रखते हैं, तो कुछ लोगों को बड़े पांव उनके सांप चलते हैं उसके उस पर। भाई कि रानी कमलापति नाम रखने लायक नहीं है, ये हबीबगंज ही नाम रखने लायक होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, और इसके लिए मेरा दोस्त मोहम्मद से खतरा नहीं है भाई। मैं कहता हूं अगर खतरा है तो इस खतरे के लिए जो माइंडसेट मैंने कहा, ये माइंडसेट आया कहां है और उसको अधिकार प्राप्त कहां हुआ और उसको सत्ता के अधिकार प्राप्त कहां हुआ, तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस इन सारे चीजों को वैधानिक बनाने वाला और इस देश को सांस्कृतिक मूल्यों से काट कर, जड़ों से काट कर रखने वाला अगर कोई है तो वो इस देश में कांग्रेस ही है। मुझे कौन मुख्यमंत्री नहीं, वो सेकेंडरी है। मैं शर्त लगाता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, इस मध्य प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ला जी कांग्रेस के नेता रहे और पंडित रविशंकर शुक्ला जी धर्मांतरण के खिलाफ काम किया और उन्होंने माना है कि धर्मांतरण इस देश के लिए और समाज के लिए, पहचान के लिए खतरा है। और जो कुछ राष्ट्रवादी कर सकते थे वो किया। वे कांग्रेसी थे। आज वो कांग्रेस उस धारा से कटकर लव जिहाद और लैंड जिहाद को समर्थन देने वाला राजनीति करने लग गया है, तो वो कांग्रेस इस देश के लिए खतरा है। क्योंकि हम लव जिहाद और लैंड जिहाद के साथ लड़ना ये संभव है, लड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देने का, प्रमोशन करने का और उसके लिए लड़ने का, जिसको कहते हैं कि विधायक जो भवन है, जो विधायक विधानसभा है उसमें और संसद में बैठकर इन चीजों को समर्थन करते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश में, भाई मैं कुछ समझ में नहीं आता, जो कन्वर्टेड है उनको आरक्षण नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण मिला है वो उनके लिए मिला है कि जो वंचित है, जो भेदभाव से त्रस्त है, ग्रस्त है, और जो भेदभाव से त्रस्त नहीं रहना चाहते हैं, जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं। और कांग्रेस की राजनीति गत 50 वर्षों से इनको शह देने में लगी है। और कहते हैं कि इसका विरोध हम करते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर, तो हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज खतरे में। इसमें माइनॉरिटीज की क्या लेन देन हो गए? इसमें जो ईसाई है, जो मुसलमान है, उससे क्या संबंध है? जो ट्राइबल में से कन्वर्ट हो गए हैं, जो समाज में से कन्वर्ट हो गए हैं,
उनको आरक्षण का बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, सबने कहा कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण उनके लिए नहीं है। संविधान सभा के जितनी चर्चाएं देखो, वो सब चर्चाओं में यह बताया गया है कि जो कन्वर्टेड हैं उनको यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। और यह लड़ाई सवर्णों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई उन लोगों की लड़ाई है कि उनकी आप खाना चाहते हो, उनको फिर वंचित करना चाहते हो, उनके साथ जो भेदभाव करना चाहते हैं। तो यह मुद्दा है। जब हम डिजिटल हिंदू कहते हैं तो हिंदू की जो डिजिटल लड़ाई, ये मुद्दे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग इस देश के अंदर पूरे विश्व के आधार पर। अब चाहते हैं दुनिया भर के पैसा हमारे इन लोगों के सत्ता में, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, दुनिया भर के पैसा मेरे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति रहने वाले क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के लिए अंधाधुंध आता रहा, और उसको रोकने पर अब प्रचार कर रहे हैं। तो यानी किसके लिए प्रचार कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो? आप अनुसूचित जाति के लिए काम कर रहे हो, आप अनुसूचित जनजाति के लिए काम कर रहे हो, या लैंड जिहादी और लव जिहादी काम करने वालों के लिए काम कर रहे हो? उन गरीब जनजाति क्षेत्र में रहने वालों के साथ आप धोखा देने में ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज नाम कांग्रेस है, लेकिन इन सारे लोगों के साथ अगर किसी का तार जुड़ा है तो वो कांग्रेस की जुड़ी है। मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इस्लामपुर को जगदीशपुर करने के लिए 50 साल सत्ता में रहने के बाद क्यों नहीं लड़ी? क्या आजादी के काम रुक गए? मैं कह रहा हूं कि जो औरंगजेब, मुझे कल्पना करो, कल एक बात बताओ, औरंगजेब ये इस देश का सेक्युलरिज्म का सिंबल है, ऐसा जब तक कहोगे तो हिंदू की यह लड़ाई चलती रहेगी, कभी नहीं हो सकता। औरंगजेब हमारे देश के अंदर सेक्युलरिज्म का सिंबल हो ही नहीं सकता। कांग्रेस आज तक सत्ता में रहते हुए औरंगजेब इस देश के लिए दुश्मन है, ऐसा एक बार भी नहीं कहा। मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में, आप लोग यहां मध्य प्रदेश के आए हुए हैं, मध्य प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, और मध्य प्रदेश क्या धरती है? यह धरती है कि राजा भोज की धरती है, सम्राट विक्रमादित्य की धरती है। शकों को बिल्कुल हिंदू कुश से बाहर करके एक शक संवत्सर की, मैंने कि एक प्रकार से संवत प्रारंभ करने वाला विक्रमादित्य की यह धरती है। आजाद भारत में विक्रमादित्य के लिए आपने क्या स्थान दिया है? आजाद भारत में राजा भोज के लिए आपने क्या स्थान दिया है? दोस्त मोहम्मद खान और राजा भोज समान हो सकता है? आप कांग्रेस आज तक यह पहचान नहीं रही है कि राजा भोज कहां है, दोस्त मोहम्मद खान कहां है। मैं जब भी बात करता हूं मेरे को समझ में नहीं आता। भाई भगवान राम की जन्मभूमि के विषय में बहुत करते हैं, हम सब समझ रहे हैं, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई भारत आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, और आजाद होने के बाद मेरे जो मंदिर है भोजशाला में, वहां सरस्वती की पूजा नहीं हो सकती है। ये क्या आजादी का प्रश्न नहीं है क्या? भाई आजाद भारत का प्रश्न नहीं हो सकता है क्या ये?
50 साल सत्ता में हो और एक बार कांग्रेस पार्टी ने मां सरस्वती की जगह अपनी है, वहां पूजा होना चाहिए, उसके लिए बोलते हुए नहीं देखा मैंने। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ है। भाई मुसलमान कहां से आ गए? यानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अगर मुसलमान औरंगजेब के साथ ही रहने देना है तो फिर काफिर की डेफिनेशन के साथ ही रहने देना है। इस देश में मुसलमानों को अभी तय करना होगा कि मुसलमान इस देश में, देखो एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हिंदू के बारे में अनाप शनाप, मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू के बारे में सबसे ज्यादा अनाप शनाप प्रचार करने का काम अगर इस देश के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद किसी ने किया है तो राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने किया है। ये दोनों ने मिलकर किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हम इस देश में रहना है, हम रावण के साथ नहीं रह सकते। रावण हिंदू है, रावण तो वेदों को जानने वाले थे, लेकिन रावण को हम हर साल जलाते हैं। तो जब रावण को हर साल जलाते हैं तो औरंगजेब को हम हर साल क्यों जलाना नहीं चाहिए? इसमें मुसलमानों को क्या, मुसलमान वर्सेस हिंदू कहां से आ गया? और जब ये नहीं करोगे तो फिर इस देश में काफिर के सिद्धांत कालबाह्य हो गया है, ये कहने का कैसे हक बनता है? काफिर का सिद्धांत भी रहेगा और सेकुलरिज्म भी रहेगा और मां सरस्वती खैद भी रहेगा और भारत भी चलेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ये जो आजाद भारत में आजादी का जो सही संघर्ष है और चल रहा है और चलेगा, 25 साल तक चलेगा तो भी ये पूरा करने तक नहीं रुकेगा। हमारी विरासत, हमारे संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे पहचान जब तक स्थापित नहीं करेंगे तब तक ये लड़ाई रहेगी। और ये लड़ाई में जैसे महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मदन मोहन मालवीय जी, चंद्रशेखर आजाद जी जो लड़ाई लड़े थे, आज भी इस सांस्कृतिक विरासत लड़ने वाले वो उस श्रृंखला में आते हैं। मित्रों, मैं जब कहता हूं कि एक बात समझ लीजिए, हम ये जब बात करते हैं तो हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। हिंदू अगर सही में हिंदू है तो वो मुसलमानों के खिलाफ हो ही नहीं सकता। कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं हो सकता। इस्लाम अगर काफिर के सिद्धांत को खत्म कर देगी तो मुसलमानों के साथ जितना हिंदू रह सकते हैं उतना कोई और दुनिया में कोई और नहीं रह सकता। मुझे ये बताइए, हम जैसे हिंदुत्ववादी जो लोग जब बोलते हैं तो यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, मेरा कहना है कि इससे ज्यादा कोई अनाड़ीपन हो सकता है? भारत के इतिहास में, हमारे भारत की जो इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास में देखो, विविधता ये कोई इस्लाम आने के बाद प्रारंभ नहीं हुआ। विविधता ये कोई इस्लाम आने के बाद, ईसाई आने के बाद प्रारंभ नहीं हुआ, पारसी आने के बाद प्रारंभ नहीं हुआ। उनके आने से पहले भी अगर दुनिया में कोई समाज अगर विविधता पर टिका है और फला है और फूला है तो वो भारत है और भारत के हिंदू समाज है। लिविंग मॉडल ऑन द वर्ल्ड ग्लोब, living model for the diversity, functioning model for the diversity, vibrant model for the diversity, managing the conflicts and contradictions in a successful way.
इन द पाथ ऑफ डाइवर्सिटी, अगर कोई दुनिया में एग्जाम्पल है तो वो केवल हिंदू है, हिंदुस्तान है। अब मुझे बताओ, भारत में मजहब के आधार पर राष्ट्रवाद बनता, मजहब के आधार पर राष्ट्रवाद जब कहते थे दुनिया में, तब भी हम कहते थे कि मजहब के आधार पर राष्ट्रवाद नहीं बन सकता। जब दुनिया में कहते थे कि भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद चलेगा, तब भी हम कहते थे कि भाषा के आधार पर राष्ट्रवाद नहीं चल सकता। मजहब के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, फिर नस्ल के आधार पर चल सकता है जब कहा, तो तब भी हमने कहा नस्ल के आधार पर भी राष्ट्रवाद नहीं चल सकता, और वेशभूषा के आधार पर भी नहीं चल सकता। तो ये सारे चीजें हजारों सालों पहले नस्ल के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, वेशभूषा के आधार पर नहीं, और ये जितनी बातें कह रहे हैं वो सारे रहते हुए भी राष्ट्रवाद रहा है, और हजारों सालों से रहा है। इंक्लूसिव नेशनलिज्म अगर इस दुनिया में अगर पल्लवित हुआ है तो वो भारत की धरती पर हुआ है और कहीं नहीं हुआ। सबको समेटने वाला, सबको समाविष्ट करने वाला अगर राष्ट्रवाद इस धरती पर हजारों साल पहले, कुछ अनाड़ी लोग कहते हैं नेशन स्टेट की हिस्ट्री नेशनलिज्म की हिस्ट्री, इससे ज्यादा बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकता, मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं विचारधारा की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं पहचान की। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं यहां बोलने नहीं आया हूं, और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना इसलिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, वोटों का मतलब ही नहीं है। और वोट कह करके ये बलक कर रहे हैं। बात ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में, मैं जिसको कहते हैं खून खोलता है, मैं जिन गांव में गया जगदीशपुर में, जगदीशपुर के गांव वालों को 300 साल तड़प कर अपना नाम बार बार इस्लामपुर बोलने के लिए बाध्य किया। और जो नेता आज बोलते हैं कि इस्लामपुर बदलना गलत है, वो लोग कहां के हैं? वो इस्लामपुर के हैं क्या? वो जगदीशपुर के हैं क्या? जगदीशपुर वालों को क्या पीड़ा हो रही है वो जगदीशपुर वालों को मालूम है। मैं आज गया तो एक और बताया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता रहे मंडल अध्यक्ष निर्भय सिंह पाल, और वो अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि जब जगदीशपुर हो गया, वो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, और कार्यक्रम की तैयारी के लिए लग गए। और पता चला बाद में उनका बेटे का नाम जगदीश रखा था। और जब मैंने पूछा आपको मालूम है क्या हुआ, अंत में जिस दिन कार्यक्रम होना था, माननीय मुख्यमंत्री जी जाना था, जिस दिन गए उससे पहले उनको हार्ट अटैक होकर के खुशी से देहांत हो गया। मेरा कहने का है, वो बीजेपी में आकर के जगदीशपुर की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो जगदीशपुर लड़ाई लड़ना चाहते थे, इसीलिए भाजपा में आए थे। जो लोग जगदीशपुर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा जगदीशपुर की लड़ाई के साथ है। सांस्कृतिक अपने पहचान बनने के लिए जो लड़ाई देश में चल रही है, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, उन लोगों की लड़ाई में भाजपा साथ दे रही है, इसलिए भाजपा में आ रहे हैं। भाजपा में आने के बाद नहीं बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा तड़प जहां जहां है अपने पहचान के लिए, अपने कम्युनिटी, जात बिरादरी, जिनको आपने कहा डकैत है, आपने पुस्तक में लिख दिया ये डकैत है, और वो बोझ उठाकर जलना है। 2 कौड़ी के विद्वान बन गए और सरकारी पैसे से आपने लिख दिया ये डकैत है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए बंदूक पकड़ा, आपने उसको डकैत कह दिया।
छाती पर लेके कितने समाज घूम रहे हैं। तो आपने चस्पा दिया। इसीलिए सोशल मीडिया आने के बाद हमें मौका मिला है। जितने अखबार है, जितने चैनल हैं, ये सरकारी तंत्र के साथ चल रहे थे। इनको तंत्र के साथ जुड़ाव था, संसाधन उनसे बंधे हुए थे, और इसलिए तंत्र और मंत्र साथ चल रहा था। अब जब सोशल मीडिया के कारण हर आदमी के फोन आया हाथ में, तो अपने पहचान के खोज की लड़ाई में लग गए, तब यह तंत्र मंत्र टूट गया। तब जाकर के ये लड़ाई आगे बढ़ रही है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं कहना चाहता हूं, इसमें लंबा हो सकता है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं। इसमें एक बात कह करके मैं इस विषय को आगे बढ़ाता हूं। इसका क्या अर्थ है सोशल मीडिया में? मैं कहता हूं कि जब जन्मेजय सर्पयाग कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तक्षक आ जाओ। तो तक्षक ने सोचा कि भाई मेरे को अब आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्या करना है? तो सब खींच के एक के बाद एक सांप आ रहे थे और गिर रहे थे और मर रहे थे। तब तक्षक गया, इंद्र के सिंहासन को राउंड करके पकड़ करके बैठा था। तो जन्मेजय को तो करना ही था। बचे हुए कहां हैं? तो जब बचे हुए निकालो, आ जाओ। तो मैंने कहा आपको तो इंद्र के सिंहासन के समेत आ जाओ। तक्षकाय स्वाहा जब कहा, आपको मालूम है सिंहासन भी डोलने लग गए और आने लग गए। मेरा कहना है कि तक्षक को गिरने के लिए और गिरने के रास्ते पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो वो देश के दुश्मन है, इस लड़ाई के दुश्मन है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की जो विरासत है, लड़ाई है, इस लड़ाई के दुश्मन है। और इस देश की और इस लड़ाई को बदनाम करने के लिए, जब जिसको कहते हैं ना व्हाइट मैन्स बर्डन, अभी भी लोग जाते हैं कि लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और व्हाइट मैन बर्डन अभी भी जारी रखना चाहते हैं। जो लोग समझ जाएं कि भाई जनता में कूड़ेदान में गिरने लायक हो गए, तो अब लंदन जाने से उनका रास्ता नहीं बनता, अमेरिका जाने से उनका रास्ता नहीं बनता है। जगदीशपुर के साथ जुड़ो, राजा भोज के साथ जुड़ो, राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ो। और मैं ये भी कहता हूं कि राजा विक्रमादित्य के साथ जुड़ोगे तो इस देश में विविधता और मुसलमान और ईसाई उनकी पहचान को कोई खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि जहां हिंदू है वहां विविधता है, जहां हिंदू नहीं है वहां विविधता भी नहीं चल सकती है। पाकिस्तान में विविधता नहीं है, अफगानिस्तान में विविधता नहीं है, बांग्लादेश में विविधता नहीं है। ये हमारे हैं, हमारे भाइयों का है। लेकिन क्यों नहीं है? क्या कौन सी ऐसी चीज है जो पराया आ गया, वो सबको पराया बना दिया? तो इसीलिए सोशल मीडिया ये बहुत बड़ा आने वाले दिनों में ये लड़ाई की एक औजार है, एक रास्ता है। और मित्रों, ये केवल नेगेटिव रास्ता नहीं है। इसमें मैं एक बात कहता हूं, मैं पढ़ रहा था भोजशाला का, ये भोजशाला का नहीं, अपना राजा भोज के जो मंदिर बने हुए हैं और तालाब बने हैं। मैं आपको बताऊं, पुराने समय में यह होता था कि एक अच्छा राजा कौन होता है? सड़कें बनाने वाला अच्छा है, ऐसे मैंने पढ़ाई किया, आप लोग भी पढ़े होंगे। और पेड़ लगाए बहुत अच्छा है, और कुएं खोदने वाला अच्छा है, बावड़ी तालाब खोदने वाला। मेरा कहना है कि मैं जब राजा दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सड़कों पर ही कुआं खोदा था, और इतना कुआं खोदा
सड़क के बगल में तो कुआं खोदते हैं, लेकिन सड़कों पर ही कुआं खोदा उसने। और अब आज क्या बदकिस्मत ऐसा है कि कांग्रेस में कमलनाथ नेता है, लेकिन नैरेटिव बिल्डर कमलनाथ नहीं है। ना कमल है ना नाथ है। राजा दिग्विजय सिंह है जो औरंगजेब को जी बोलता है और ओसामा बिन लादेन को जी बोलता है और मोदी जी को कुछ और बोलता है, जो अपनों को पराया कहता है और परायों को जी बोलता है। कांग्रेस को इस रास्ते पर चलाने वाले ये नैरेटिव बिल्डर्स अब इस देश में मध्य प्रदेश जैसे सांस्कृतिक संपन्न राष्ट्र में, राज्य में इसे विरासत, भोजेश्वर मंदिर जैसे विरासत, रायसेन की जैसे मंदिर की विरासत, और मैं कहता हूं कि ये उज्जैन की महाकाल की जो महाकाल लोक बना हुआ, कितने लोग जाके देखा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, आजाद भारत में महाकाल लोक बनने के लिए 70 साल लग गए। फिर कि देश किसका है? जिस देश में करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र है और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए करोड़ों, ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे दुनिया मध्य प्रदेश को याद करती है और जुड़ती है और भावनात्मक रूप से जुड़ती है। ऐसे स्थान उज्जैन है, और जिस उज्जैन मध्य प्रदेश में होने का कारण हम लोग गर्व करते हैं। ऐसे उज्जैन में महाकाल को एक लोक बनाने के लिए आपको 70 साल लगा। और राजनीति किस चीज की है? किस चीज की राजनीति है? और आप क्या क्या बनाने के लिए कर सकते हैं? मैं ज्यादा बोलना नहीं, मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये चुनाव के लिए बोल रहे हैं बोलेंगे, लेकिन मेरा जो कहना है, यह लड़ाई है, यह लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमें सड़क चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे आमदनी बढ़ना चाहिए, और हमें पानी चाहिए पीने के लिए, हमें सुरक्षा चाहिए, किंतु हमारे साथ साथ इतना महत्वपूर्ण है, उतना हमें सांस्कृतिक मूल्य है और पहचान है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सोशल मीडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया अगर नहीं आया होता, हिंदुत्व की क्रांति आने में और हो सकता 25-30 साल लगते। हिंदुत्व की क्रांति का सबसे बड़ा मार्ग सुगम अगर हुआ है तो वो, और इसको कहता हूं लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स। 130 करोड़ की देश में 130 करोड़ लोग शामिल होकर इस देश के भविष्य बना रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बना रहे हैं। गाली देते हमें कि हमें मेजॉरिटेरियनिज्म, ज्यादा लोग हम बोलते हैं तो मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में कोई बोलता नहीं है। आजाद भारत होने के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आजाद भारत होने के बाद हमारे इसमें मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, नमाज करने वालों की संख्या बढ़ी है, कोई कम नहीं हुआ, बढ़ी है। ये एविडेंस है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ। इसलिए हमें पाठ मत पढ़ाओ। हमारे समाज, हमारे कौम, हमारे देश को पाठ पढ़ाने के अधिकार पूरी दुनिया में किसी भी देश को नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया में वर्च्यूज ऑफ हिंदू, वर्च्यूज ऑफ हिंदू सोसाइटी, वर्च्यूज ऑफ हिंदू कम्युनिटी, वर्च्यूज ऑफ हिंदू रिलीजन, और हमारे देश के आज भी एवरी टेम्पल इज नॉट जस्ट पूजा स्थान, इट इज ए इंजीनियरिंग मार्वल, आर्किटेक्चरल मार्वल, ये सब चीजों को। और मैं आपको बताऊं कि हमारे हिंदुओं में, मैं महेश्वरम जाता हूं, आप लोग जाते हो, मुझे पता नहीं महेश्वरम की साड़ी के डिजाइन को आप लोग कितना डालते हो, मुझे पता नहीं।
चंदेरी की साड़ी के डिजाइन को आप कितने लोग डालते हैं? आजाद भारत में एक IIM भी, एक IIT भी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिजाइन्स में माहेश्वरम के लिए कोर्स नहीं है। यानी हमारा डिजाइन आ रहा है, हजारों सालों से जो डिजाइन जिंदा है, जिसका बिजनेस 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़, 1 लाख करोड़ चल रहा है, उसके लिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई करिकुलम में नहीं है। मुझे बताओ। और आपको मालूम है, दुनिया भर के, अक्षरधाम से लेकर के दुनिया भर के आज भी हिंदू मंदिर जो बन रहे हैं, साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा मंदिर मार्केट वैल्यू आप देखेंगे। और ये मंदिर पैसा बनाना, टॉयलेट बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग है। आपका बस स्टैंड बनाना है, रेलवे स्टेशन बनाना है, इसको सिखाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए कोई इंजीनियरिंग कोर्स नहीं है। तो क्या अब आप रिलीजन को मानो ना मानो, ये बिजनेस है, इसमें काम है, इसमें रोजगार है, इसके लिए ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कोई कोर्स नहीं है। हमारे कपड़े बनाने वाले पूरे देश में, दुनिया में हजारों सालों से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी डिजाइन्स परंपरागत ढंग से आ रहे हैं, जिसको सिखाने के लिए आपके पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसलिए ये लड़ाई हमें लड़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज नॉट जस्ट नेगेटिव लड़ाई, ये सबसे पॉजिटिव लड़ाई है कि हम आने वाले दिनों में भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। अब मैं अंत में कहूंगा कि दुनिया भी हमें क्या देखना चाहती है। दुनिया अमेरिका की नकल भारत को कोई देखना नहीं चाहती है, उसके लिए कोई नहीं आता। यहां देखना आता है तो क्या आता है, तो भारत को भारत के नाते देखना चाहते हैं। इसलिए भारत को भारत के नाते देखना और दिखाने की कोशिश करते हो तो ऑस्कार मिलता है। एलिफेंट विस्पर्स, ये भारत को दिखाना है। कांतारा, ये भारत को दिखाना है। इसलिए सोशल मीडिया में भी कांतारा दिखाओ। कांतारा केवल वो नहीं है, हमारे हर गांव में एक कांतारा है। इतने तरीके के कांतारा के जैसे है। तो मैं आप सब लोगों से आने वाले दिनों में इस सोशल मीडिया के इस कॉन्क्लेव से, भोपाल डिक्लेरेशन, अब हम इस लड़ाई को आने वाले दिनों में लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की पहचान को पूरे दुनिया के सामने हजारों वर्षों की पहचान को रखेंगे और न्यू नैरेटिव को हम डेवलप करेंगे। और इस लड़ाई को कोई भी विरोध करता है तो उसको नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स में। ये बात कहकर आप सब लोगों ने जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।